सीताराम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल डीएसके एस्ट्रोलॉजी पर। आप लोगों के प्यार की वजह से ही ना मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो ना 2025 के लिए भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी का आधार है अंक ज्योतिष। अब आप लोग ना इसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट मत करना। रीजन बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी में 4 और 7 को राहु और केतु से कनेक्ट करते हैं, पर शास्त्रीय अनुसार, मतलब अगर आप ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे, पढ़ेंगे, जिसके अंदर गणित आता है, गणित में ही अंक ज्योतिष आता है, उसके आधार पर ना कुछ चीजें भिन्न हैं जो कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में यूज नहीं होती। इसलिए ये जो प्रेडिक्शन होगा ना, ये आप अपने पूरे साल में ना डेफिनेटली फील करेंगे। इसलिए इस पूरी वीडियो को देखना। मूलांक आपका क्या है, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ से क्या मूलांक आता है, उसको कैलकुलेट करने का ना वैदिक सिद्धांत है, जो कि मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना, फ्री का कैलकुलेटर है, वैदिक अंक ज्योतिष। आप जाएंगे वहां पे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और आपको आपका मूलांक मिलेगा वैदिक पद्धति के अनुसार। आप जाके वो चेक जरूर करिएगा। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, आप ये सुनिश्चित करें कि आपके पास आपके पहले नाम का मूलांक होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए नाम का? वैदिक शास्त्रों के अनुसार नाम इज द फर्स्ट मंत्र। तो अगर हम यहाँ पे अंक ज्योतिष ले रहे हैं, तो अंक ज्योतिष में मूलांक भी ना, अगर आपने अपने नाम का चुन के भविष्यवाणी देखी और उसके अनुसार अगर आपने अपने पूरे साल को यूज में लाया, तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब नाम के अनुसार आप मूलांक कहां ढूंढे? आप जाएंगे dskastrology.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैलकुलेटर एकदम फ्री है। अगर आपने यूज किया तो आप जीवन में समझ पाएंगे आपका असली में नंबर क्या है। आप जाएंगे dskastrology.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैलकुलेटर एकदम फ्री है। अगर आपने, इसलिए आप इस लिंक पर जाके जरूर अपना जो मूलांक है वो देख लें। और ये पूरी वीडियो में जो 1 से लेके 9 मूलांक की भविष्यवाणी है ना, जो मैं आपको बहुत ही डिफरेंट वे में समझाऊंगा, पर वो इतना सरल होगा कि आप पूरे साल उसका लुत्फ ले पाएंगे। तो अब चलते हैं हम आगे मूलांक के। अब हम 5 नंबर जो होता है वो बुध का होता है। बुध और मंगल का ना कभी भी नहीं बना है। यानी कि 2025 में जब मंगल का साल आएगा तो आपके लिए ये प्रॉब्लम देगा। रीजन, जो मंगल है वो लॉजिकल माइंडसेट है, बुध जो है एनालिटिक माइंडसेट है। मतलब आपका ब्रेन के जो 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा बोलेगा हाँ भाई तू कर, दूसरा हिस्सा बोलेगा ना कर, यानी कि कंफ्यूजन वाली स्टेज आने वाली है। बट अगर आपकी कुंडली में बुध उच्च का बैठा है, या बुध ऐसी जगह पे बैठा है जहां पे वो अच्छा महसूस कर रहा है और मंगल भी अपनी अच्छी जगह पे बैठा है, तो फिर ये दोनों हिस्से, यानी कि एनालिटिकल माइंडसेट और लॉजिकल माइंडसेट, दोनों एक साथ चलेंगे और बूम, करियर चाहे आपकी जॉब का हो चाहे बिजनेस का है, आपको प्रमोशन मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, पैसे की इंक्रीमेंट होगी। रीजन, आप डील क्रैक करेंगे, आप प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। आप किसी भी टैट में आके, मतलब जो टर्न अराउंड टाइम होता है, उस टैट में आप अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, काम पूरा करेंगे, यानी कि आपको वाहवाही मिलेगी। बट अगर प्रॉब्लम है तो फिर तो प्रॉब्लम है। अब अगर बात करें हम बिजनेस की, बिजनेस में स्पेशली जो रियल एस्टेट के बिजनेस है ना, उनके लिए ना बहुत अच्छा समय है। उनके लिए ये समय ऐसा होगा जबकि वो नए प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, जिनके लिए वो ट्राई कर रहे थे, या फिर नया काम अगर शुरू करना है उनको अपना 2025 में रियल एस्टेट से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस साल में बेहतरी के रिजल्ट मिलेंगे। अब कंडीशन तो वही है कि मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन होना चाहिए अच्छा, क्योंकि ज्योतिष को कोई भी ओवरकम नहीं कर सकता, चाहे वो अंक ज्योतिष क्यों ना हो, क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रह है ना, वही रिजल्ट आएगा आपके नाम के मूलांक के थ्रू या आपकी डेट ऑफ बर्थ के मूलांक के थ्रू। ओह, डेट ऑफ बर्थ से याद आया, 5 नंबर किस किस के होते हैं? 5 नंबर का मूलांक किस किस का होगा? जिसका कि महीने की 5 तारीख को आए, या फिर 14 तारीख को आए, या फिर 23 तारीख को आए। ये जन्मदिन अगर है तो आप 5 नंबर के। और अगर आपका फर्स्ट नाम, आपने अभी तक नाम का कैलकुलेशन नहीं किया, नीचे जो न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर दिया ना, फ्री में है, उसमें जाके चेक करिए अपने फर्स्ट नाम का मूलांक। अगर वो भी 5 आ गया ना, तो फिर समझ लीजिए आप घोर 5 मूलांकी हैं, यानी कि बुध का पूरा प्रभाव है। तो मंगल और बुध दोनों हैं। अब अगर हम बात करें, जो मैं बता रहा था रियल एस्टेट का, तो रियल एस्टेट में आप नए काम, नए बिजनेस, नए प्रोजेक्ट पकड़िए और काम करिए। बस इतना ध्यान रखिए आपकी कुंडली में सपोर्टिव हो, वरना आप जो भी काम पकड़ेंगे ना वो अधूरा होगा। और शायद हो सकता है 2025 में आपको पैसे भी वापस करने पड़े जो कि आपने टोकन मनी लिया है। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में नासाज हैं
तो उनको साज में बनाइए, उनको धुन में बनाइए, ताकि आपको वो सपोर्ट करे, ताकि आपको टोकन मनी रिटर्न ना करना पड़े, बल्कि टोकन के साथ साथ में जो पेंडिंग है ना वो भी आ जाए। इसलिए ध्यान से चलिए। अब अगर बात करें रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ या लव लाइफ की बात करें, तो 2025 स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, ज्यादा बेहतर नहीं है इन दोनों चीजों के लिए। रीजन बताऊं, मंगल अगर पैशन है तो बुध ना आपकी कम्युनिकेशन है। बट दोनों ही चीजें हमें रिलेशनशिप, चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप हो, लव हो, मैरिड लाइफ हो, है ना, कैसा भी रिलेशनशिप हो, उनमें ये दोनों चीजों की जरूरत होती है। अब दोनों ही क्लैशिंग वाले हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं, बट वन पॉइंट, अगर कुंडली में ये आपके सप्तम भाव, पंचम भाव, नवम भाव के साथ कनेक्शन में बिठा रहे हैं, तो इन दोनों का जो रोष है ना वो बहुत कम हो जाएगा। तो 2025 में तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्थिरता है वो रहे। अन्यथा ये मान के चलिए 2024 में अगर आपके रिलेशनशिप में स्थिरता थी ना, 2025 में आपको स्थिरता में कमी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बुध और मंगल लड़ेंगे तो कम्युनिकेशन, बोलेंगे तुमने ये नहीं किया, मैंने ये बोला था, मैंने वो बोला था, तुमने ये नहीं किया, ये होगा ही होगा। और वह सिनेरियो में जिनके जो दोनों कमाते हैं लोग, मतलब पति और पत्नी दोनों कमाते हैं, तो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। तो मेक श्योर आप अपनी ना कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग रखें कि ये बुध और मंगल का जो लड़ाई वाला जो योग है ना, ये ना कम ही रहे, ताकि आप दोनों के बीच में लड़ाई ना हो। अब रही बात ट्रैवलिंग की, अगर इस साल आप घूमना चाहते हैं तो आप बिंदास मार्च के बाद कहीं पे भी घूमने का प्रोग्राम बनाइए। मार्च से पहले थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि मार्च में ना शनि का गोचर होगा, थोड़ा सा उसको ना सेटल होने दीजिए, ताकि आप जब भी जाएं तो अपने पार्टनर के साथ अच्छी मोमेंट, अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर पाएं। आपके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम, आपके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, बट मैं आपको ये बोलूंगा जहां पे आपका पार्टनर बोले। अब अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल पार्टनर के इंटरेस्ट को ऊपर रखिएगा, और अगर आप मेल हैं तो अपनी फीमेल पार्टनर के इंटरेस्ट को ऊपर रखिएगा। मतलब एक दूसरे का जो इंटरेस्ट है ना ऊपर रख के ही वहां घूमिएगा बिंदास होके। आप लोगों के लिए जो हेल्थ का इशू है ना, वो स्किन का सबसे बड़ा इशू होने वाला है, सबसे बड़ा 2025 में। अगर आप किसी स्किन के इशू से जूझ रहे थे ना, तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, अनटिल अनलेस आप अपनी मेडिसिन की पद्धति चेंज नहीं करेंगे, अपना डॉक्टर नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि इस साल आपको मल्टीपल डॉक्टर्स चेंज का योग है। बट कुंडली में अगर दोनों अच्छे हैं तो 2025 में ना यही मंगल आपको सही डॉक्टर से मिलवाएगा, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया था, और यही वो मंगल है जो आपको ये भी बताएगा रीजन क्या है जो कि अभी तक नहीं मिल पाया। इसलिए 2025 में जब भी आपको अपने स्किन पे इश्यूज आए, या बॉडी में आपको बहुत ज्यादा हीट लगे, या बॉडी में आपकी बैकबोन या आपके जो ये फिंगर्स होती है ना, बेसिकली हैंड्स की फिंगर्स होती है, इसमें पेन आना शुरू हो, या झंझनाहट होनी शुरू हो जाए बॉडी में या पैरों में, तो मेक श्योर आप अपने डॉक्टर को तुरंत मिलें। आप खुद से कोई इलाज करेंगे ना, तो इस साल आपको जो कहते हैं ना वो रिएक्शन हो गया बॉडी में, वो होने की संभावना है। तो मेक श्योर आप ये सब ना करें, जो काम जिसका है ना उसी को दें, और अपना टाइम कतई भी वेस्ट ना करें। आपके लिए उपाय क्या है? बुधवार और मंगलवार को हो सके तो किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और डील की बात करें, अगर डील करना है तो पहले कुंडली में ये देखो कि दोनों की स्थिति कैसी है। अगर अच्छी है तो बैंग ऑन डील करिएगा, बट अगर दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है तो इन दोनों दिन को छोड़कर किसी भी दिन डील करिएगा, ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। आप मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जाके सिंदूर चढ़ा सकते हैं और जाके उनके आगे दीपक कर सकते हैं। बुधवार वाले दिन आप किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर वहां पे पूजा अर्चना कर सकते हैं, वहां पे बैठ के कृष्ण अष्टकम पढ़ सकते हैं, या भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, आपको फायदा होगा। बट अगर आपको अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करना पड़े तो मैं कहूंगा कर लेना। रीजन ये साल थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, और सूक्ष्म कुंडली के अनुसार अगर उपाय करते हो ना तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली कंट्रोल। बुधवार वाले, और अगर वो उपाय भी नहीं करना तो सिंपल आप अपनी नाम की धूप या फिर अपने मूलांक के अनुसार अपने ग्रह की धूप भी आप हमसे मंगवा कर अपने घर में सुबह और शाम ज्वलित कर सकते हैं, अपनी धूप के संभावित मंत्र के साथ, उससे भी बहुत फायदा होगा। अब बढ़ते हैं 6 नंबर के मूलांक।